प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें। अमृत जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन एक संग्राम है और इस संग्राम में जब मार्ग धुंधला हो जाता है, जब मन भटकता है और जब आत्मा प्रश्न करती है, तब उत्तर मिलते हैं भागवत गीता में। श्री कृष्ण के मुख से, श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले वे दिव्य वचन जो केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के लिए हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भागवत गीता के 60 अनमोल वचन। ये वो वचन हैं जो जीवन में हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं, चाहे दुख का सागर हो या संघर्ष की आग। इन वचनों में छिपा है जीवन का सार, कर्म का रहस्य और आत्मा की शांति का उपाय। तो आइए श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर वचन आपको भीतर तक छू जाएगा। और यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे साझा जरूर कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। आइए पहले वचन से आरंभ करें। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मित्रों, हम सब ने यह श्लोक कहीं न कहीं सुना है, लेकिन क्या हमने इसे जिया है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज हम देखते हैं कि हर कोई परिणाम चाहता है, तुरंत। लोग मेहनत करते हैं, उसी क्षण फल भी चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल पर लोभ न रखो, बस अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाओ। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। याद रखिए, कल की चिंता करना आपकी नहीं, प्रभु की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है केवल ईमानदारी से कर्म करना। गीता की दूसरी शिक्षा है, अहंकार, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। भागवत गीता का यह वचन जैसे आज की युग की सच्चाई कहता है। जहां देखो वहां अहंकार, मैं और मेरा की होड़, क्रोध जब बात हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, और लोभ जो कभी संतोष से जीने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों को त्याग दो, क्योंकि यही आत्मा का पतन करते हैं। क्या आपने सोचा है, एक अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं पा सकता, एक क्रोधित व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, और एक लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में आगे बढ़ना है तो विनम्र बनो, शांत बनो और संतोषी बनो, तभी भीतर ईश्वर प्रकट होते हैं। गीता की तीसरी शिक्षा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वचन हमें संकट की घड़ी में आशा का दीपक देता है। जीवन में जब कुछ विपरीत होता है, तब हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें स्मरण कराती है, जो भी होता है उसमें कोई न कोई छुपा हुआ भला जरूर होता है। कई बार जीवन हमें किसी घाटी में धकेलता है, लेकिन वही घाटी हमें शिखर तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है। विश्वास रखिए, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह आपकी आत्मा की उन्नति के लिए ही है। गीता की चौथी शिक्षा, जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। हमने बहुतों को देखा है जिन्होंने दुनिया जीत ली, लेकिन खुद का मन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। मन चंचल है, क्षण में प्रसन्न और क्षण में दुखी। अगर आप मन को साध लेते हैं तो आप परिस्थिति से नहीं, अपने विचारों से नियंत्रित होते हैं। ध्यान, साधना और सत्संग
ये मन को शांत करते हैं। जो बाहर जीतता है वो एक योद्धा होता है, लेकिन जो भीतर जीतता है वह योगी होता है। गीता की 5वीं शिक्षा। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यह वचन आत्मा को जगाने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि आप अयोग्य हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं, शक्तिशाली, शांत, संयमी, तो आप वैसा ही जीवन जीने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम बनोगे। तो खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर प्रभु का अंश है। अपने आत्मबल पर विश्वास रखो, यही आत्मज्ञान है। गीता की 6वीं शिक्षा। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक सतत कर्म है। चाहे आप जागे या सोएं, बोले या मौन रहें, हर क्षण आप कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। यह सृष्टि चल रही है क्योंकि कर्म निरंतर चल रहा है। इसलिए कर्म से भागने का नहीं, उसे ईश्वर को अर्पित करने का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वह भी अपने मन, विचारों और भावनाओं के स्तर पर कर्म कर ही रहा है। कर्म से डरिए मत, उसे प्रभु को समर्पित करिए, तब वह कर्म बंधन नहीं भक्ति बन जाएगा। गीता की 7वीं शिक्षा। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही स्थिर चित्त वाला योगी ध्यान में स्थिर होता है। हमारा मन चंचल है, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत की पीड़ा में डूबा रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक ध्यान में लीन हो जाता है उसका मन वैसा ही स्थिर हो जाता है जैसे हवा रहित कच्छ में दीपक की लौ। वह मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। ध्यान, भक्ति और साधना यही हैं मन को स्थिर करने के उपाय। भीतर का दीपक तभी जलता है जब मन शांत होता है, और जब यह दीपक जलता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। गीता की 8वीं शिक्षा। विपत्ति के समय जो लोग भगवान को स्मरण करते हैं वह भी भक्ति मानी जाती है, लेकिन दुख आने पर ही ईश्वर को पुकारना संपूर्ण भक्ति नहीं। कई लोग केवल तभी भगवान को याद करते हैं जब जीवन में दुख आता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हर स्थिति में ईश्वर को याद करती है। अगर तुम केवल दुख में याद करोगे तो वह लेन देन बन जाएगा, लेकिन यदि हर पल ईश्वर को अपने साथ रखोगे तो जीवन स्वयं वरदान बन जाएगा। गीता की 9वीं शिक्षा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में समभाव रखो और युद्ध करो। समत्व भाव यही गीता का हृदय है। जब जीवन में सफलता आए अभिमान मत करो, जब असफलता आए टूटो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समभाव रखता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही सच्चा भक्त है। जीवन का हर पल एक परीक्षा है, और जो हर स्थिति में शांत रहता है वह पार हो जाता है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में खुद को मत खो दो। हर स्थिति में स्थिर रहना ही जीवन की सच्ची विजय है। गीता की 10वीं शिक्षा। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। आज का युग तुलना का युग बन गया है। वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है,
लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने मार्ग को जानो और उसी पर अडिग रहो। दूसरे के जीवन को देखकर अपनी राह बदलने वाला कभी संतोष नहीं पा सकता। हर आत्मा का अपना रास्ता है और वही श्रेष्ठ है। आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी निष्ठा, यही आपकी पूजा है। उसे छोड़िए मत, चाहे राह कठिन हो। गीता की 11वीं शिक्षा। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समभाव से देखते हैं। यह श्लोक हमें समदृष्टि का पाठ सिखाता है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। लेकिन हम मनुष्य जाति को रूप, जाति, धन और विद्या के आधार पर बांटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चा ज्ञानी है वह सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए ब्राह्मण और भिक्षुक एक समान है, क्योंकि वह आत्मा को पहचानता है, शरीर को नहीं। जब दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि बदलती है। गीता की 12वीं शिक्षा। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर और सफलता व असफलता में समान भाव रखकर। यहाँ श्री कृष्ण हमें योग का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। योग केवल ध्यान लगाना या आसन करना नहीं, योग है समत्व में रहकर निष्काम कर्म करना। जब हम अपने हर कर्म को फल की चिंता किए बिना ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं देता, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है, यही जीवन की साधना है। गीता की 13वीं शिक्षा। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। इस वचन में आत्मा का रहस्य छिपा है। हम सोचते हैं मेरा शरीर ही सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जो जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं। जब शरीर छूटता है आत्मा तब भी यात्रा पर चलती रहती है। यह ज्ञान मृत्यु के मैं को समाप्त कर देता है। जो आत्मा को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है मैं अमर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। गीता की 14वीं शिक्षा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं धन, सौंदर्य, पद सब तुच्छ हैं, लेकिन ज्ञान अमूल्य है, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। ज्ञान वह है जो भीतर की दुनिया को जगाता है। ज्ञान वह है जो मंदिर को स्थिर, आत्मा को जागरूक और मन को और जीवन को सार्थक करता है। ज्ञान से ही मोक्ष है, ज्ञान से ही शांति है और ज्ञान से ही सच्चा प्रेम है। गीता की 15वीं शिक्षा। जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं वचन देते हैं जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं स्वयं उसे वह बुद्धि देता हूँ जो उसे मुझ तक पहुँचा देती है। मतलब ये कि भक्ति केवल गीत गाना नहीं, भक्ति है हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना। प्रभु जानते हैं कौन सच्चा भक्त है। जब तुम सच्चे भाव से पुकारते हो तो ईश्वर केवल सुनते नहीं, वह तुम्हें पकड़कर मार्ग दिखाने आते हैं। गीता की 16वीं शिक्षा। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म फल का कारण मत बन और न ही अकर्म में आसक्त हो। यह श्री कृष्ण का सर्व प्रसिद्ध वचन है।
लेकिन इसका मर्म समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर कहते हैं, तू बस कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। जब हम फल के मुंह में पड़ जाते हैं तो कर्म में पवित्रता नहीं रहती, और जब फल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म करें तो हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और प्रसन्न रह सकते हैं। कर्म कर, समर्पण कर, फल भगवान के ऊपर छोड़ दे, यही भक्ति है। गीता की 17वीं शिक्षा। मन का प्रसन्न रहना, मधुरता, मौन, आत्म संयम और पवित्र भाव, यह मन का तप है। लोग सोचते हैं कि तप का मतलब है जंगल जाना, खाना छोड़ देना या मौन व्रत रखना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तप तो मन का होता है। जब मन प्रसन्न होता है, वाणी में मधुरता होती है और हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तभी सच्चा तप होता है। क्योंकि बाहरी तप आसान है, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध करना यह सबसे कठिन तपस्या है। हर दिन अपने मन को एक शांत, पवित्र मंदिर की तरह बनाइए, यही असली साधना है। गीता की 18वीं शिक्षा। जो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह छोड़ देता है, वही शांत होकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। भागवत गीता कहती है, ब्रह्मा को पाने के लिए ज्ञान जरूरी नहीं, विनम्रता जरूरी है। ईश्वर को वह नहीं मिलता जो घमंड से भरा है, बल्कि वह मिलता है जो नम्र है, शांत है, सरल है। अहंकार यही सबसे बड़ा बंधन है। जिस दिन तुम कहोगे मैं कुछ नहीं हूँ, उसी दिन ब्रह्मा कहेगा अब तू मेरा है। ईश्वर का घर छोटा है, वहाँ अहंकार वाले नहीं समा सकते, वहाँ केवल नम्रता वाले ही पहुँचते हैं। गीता की 19वीं शिक्षा। जो मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। यह श्री कृष्ण का प्रेम भरा वचन है। ईश्वर कहते हैं, तू मुझे जैसे बुलाएगा मैं वैसे ही आऊँगा। कोई मुझे डर से पूजे, कोई लाभ के लिए, कोई केवल प्रेम से, मैं सबको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो मुझे निस्वार्थ प्रेम से भजता है, मैं उसे अपने हृदय में बसा लेता हूँ। प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाओ, वे तुम्हारी ओर 100 कदम दौड़ेंगे। गीता की 20वीं शिक्षा। जो समभाव से सब प्राणियों में परमेश्वर को स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। यह वचन हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में है। जो गाय, कुत्ते, पक्षी, गरीब, अमीर, सब में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब दृष्टि बदल जाती है, संसार ही मंदिर बन जाता है। जब सब में ईश्वर को देखोगे, तब किसी से बैर नहीं रहेगा, न घृणा रहेगी, न अहंकार, बस प्रेम रह जाएगा। यही ईश्वर की अनुभूति है। मित्रों, अगर ये वचन आपके हृदय को छू रहे हैं तो रुकिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए अमृत प्रवाह चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वचन में छिपा है शांति का मार्ग। हर शब्द में बहता है भक्ति का अमृत, और आपका एक क्लिक न केवल आपको जोड़ता है प्रभु से, बल्कि इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनता है। तो चलिए चलते हैं गीता की 21वीं शिक्षा की ओर। तू आसक्तियों को त्याग कर निरंतर अपना कर्तव्य करता रह, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, कर्तव्य करना ही धर्म है, लेकिन कर्तव्य ऐसा हो जिसमें आसक्ति न हो। मतलब काम इस भाव से मत करो कि बदले में क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। जिसने बिना आसक्ति के सेवा करना सीख लिया,
उसका हर कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। कर्तव्य करते जाओ, फल प्रभु पर छोड़ दो। यही मार्ग मोक्ष का है। गीता की 22वीं शिक्षा। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यह वचन श्री कृष्ण के ईश्वर रूप की घोषणा है। जब भी संसार में अत्याचार बढ़ता है, जब अच्छे लोग पीड़ित होते हैं और धर्म संकट में होता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यह केवल ब्रह्मा अवतार की बात नहीं है। जब भी हमारे भीतर अधर्म बढ़े, क्रोध, मोह, लोभ हमें घेर ले, तो ईश्वर हमारे भीतर भी प्रकट हो सकते हैं, यदि हम उन्हें पुकारें। धर्म की रक्षा केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी करनी होती है। गीता की 23वीं शिक्षा। तत्वज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, भले ही वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, खाता है, चलता है या सोता है। यहाँ श्री कृष्ण एक गहरा यौगिक रहस्य बताते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है, वह जान जाता है कि कर्ता मैं नहीं हूँ, सब प्रभु करवा रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तो अहंकार टूटता है, कर्मों से बंधन नहीं बनता और मन शांत हो जाता है। कर्तापन का त्याग यही आत्मज्ञान का द्वार है। गीता की 24वीं शिक्षा। जो भक्त एक निष्ठ होकर मेरी पूजा करते हैं, मैं उनका योग जो नहीं है उसे लाना और छेल जो है उनकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण एक दिव्य वादा करते हैं। जो मुझे अनन्य भक्ति से याद करता है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। वह क्या खाएगा, कहाँ से मिलेगा, उसका घर कैसे चलेगा, ये सब मैं संभालता हूँ। भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल प्रेम से पुकारो, से सब मैं करूँगा। जिस दिन विश्वास हो गया कि प्रभु ही पालन करता है, उस दिन से चिंता समाप्त। गीता की 25वीं शिक्षा। सभी धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह भागवत गीता का महाकाव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी तुमने किया, अच्छा या बुरा, उसकी चिंता मत कर। बस अब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह शरणागति का संदेश है। जब हम पूरा समर्पण कर देते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमें थाम लेते हैं। शरण में जाने का अर्थ है, अब प्रभु जो हो वह तुम्हारी इच्छा से हो। गीता की 26वीं शिक्षा। जो व्यक्ति सभी जीवों में समभाव से स्थित परमात्मा को देखता है और जानता है कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, वही वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण हमें एक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर प्राणी में है। जिसने दूसरों में भी उसी आत्मा को देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। किसी की जाति, धर्म, स्थिति या आकार से नहीं, सबको एक दृष्टि से ही देखना समत्व है। जब दृष्टि सम हो जाती है, तब दृष्टि में ही ईश्वर बस जाते हैं। गीता की 27वीं शिक्षा। अपने द्वारा ही अपना उद्धार करो, क्योंकि आत्मा ही स्वयं की मित्र भी है और शत्रु भी। श्री कृष्ण का यह वचन हमें आत्मनिर्भरता और आत्म संयम सिखाता है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारा जीवन बदलेंगे, लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथ में ही है। अगर मन अनुशासित है तो वही मित्र है, अगर मन भटका हुआ है तो वही शत्रु बन जाता है। अपना सबसे अच्छा मित्र बनो और अपने भीतर ईश्वर को पाओ। गीता की 28वीं शिक्षा। हे पार्थ, मन को मुझ में लगाकर और मेरी शरण में रहकर जब तू योगाभ्यास करेगा,
तो बिना संदेह मुझे पूर्ण रूप से जान पाएगा। भगवान कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में लगा दे और जीवन में योग को अपनाए तो तू मुझे पूरे रूप से जान सकेगा। ईश्वर को जानने के लिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसमें मन लगाना, श्रद्धा और शरणागति चाहिए। जब मन श्री कृष्ण में डूब जाए तभी उसका सच्चा अनुभव होता है। गीता की 29वीं शिक्षा। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन और नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह मृत्यु के भय को मिटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर तो मिट्टी है जो समय आने पर गिर जाता है, लेकिन आत्मा वह अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। बस इस ज्ञान से जीवन में शांति आती है। मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि आत्मा तो केवल यात्रा कर रही है। जो आत्मा को जान गया वह मृत्यु से नहीं डरता। गीता की 30वीं शिक्षा। जो व्यक्ति बाह्य सुखों में आसक्त नहीं है और आत्मा में सुख अनुभव करता है, वह ब्रह्मा से युक्त होकर अच्छे सुख को प्राप्त करता है। आज की दुनिया भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रही है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भीतर है। जो व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि भीतर की आत्मा में आनंद पाता है, उसे स्थायी सुख मिलता है। बाहरी सुख क्षणिक है, भीतर का सुख शाश्वत है। जिस दिन आत्मा में सुख मिल गया, उस दिन संसार की भूख मिट गई। गीता की 31वीं शिक्षा। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिरता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये सब दिव्य गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर होता है, उसमें ये दिव्य गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहला गुण है अभयता, भय का त्याग, क्योंकि जिसे ईश्वर पर भरोसा है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। दान, संयम, स्वाध्याय और सरलता, ये सब जीवन को एक साधक का रूप देते हैं। जो भीतर से निर्मल है, उसके कर्म और वचन भी दिव्य बन जाते हैं। गीता की 32वीं शिक्षा। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कर्मनिष्ठ लोगों की बुद्धि भ्रमित नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म में स्थित रहते हुए उन्हें भी कर्म में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग के मार्गदर्शकों को दिशा दे रहे हैं। जो ज्ञानी हैं वह अहंकार में न आ जाएं। अज्ञानियों को यह न कहें कि तुम्हारा मार्ग गलत है, बल्कि उन्हें उनके ही कर्म से जोड़ते हुए ईश्वर की मार्ग की ओर ले चलें। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें प्रेम से ऊपर उठाता है। गीता की 33वीं शिक्षा। जो भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। यह भगवान का अद्भुत वचन है कि जब कोई प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसे मार्ग दिखाते हैं। वे उसे वह बुद्धि प्रदान करते हैं जो उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। ईश्वर केवल भाव चाहते हैं, प्रेम, समर्पण और निष्ठा। भक्त जब ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को भी दिव्य बना देते हैं। गीता की 34वीं शिक्षा। अनेक व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मेरे में लीन होकर, मेरी शरण में आकर, ज्ञान तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मार्ग नया नहीं है, अनेक लोग इस मार्ग पर चले हैं। राग, भय और क्रोध को त्याग कर
उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। ज्ञान और तप से उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध किया। भगवत मार्ग कठिन नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता है। गीता की 35वीं शिक्षा। शरीर में स्थित आत्मा जो 9 द्वारों से युक्त है, वह सब कर्मों को मन से त्याग कर सुखपूर्वक स्थित रहता है। न वह स्वयं करता है, न दूसरों से करवाता है। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान योग की चरम अवस्था बताते हैं। जब साधक यह जान जाता है कि करता वह नहीं, तो वह शांत हो जाता है। शरीर तो केवल 9 द्वारों वाला एक साधन है। आत्मा उसमें स्थित है साक्षी भाव से। वह न कुछ करता है न करवाता है, बस देखता है। साक्षी भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। गीता की 36वीं शिक्षा। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, परंतु यदि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह सही निश्चय कर चुका है। यह श्री कृष्ण का अद्भुत करुणा से भरा वचन है। वे कहते हैं, यदि कोई भटक गया हो, पापों में डूबा हो, लेकिन यदि वह सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, तो वह भी साधु है। हर मनुष्यों को दोष दिखते हैं, परंतु भगवान हृदय की भावना देखते हैं। ईश्वर कभी भी हमारे अतीत को नहीं देखते, वो केवल हमारे समर्पण को देखते हैं। गीता की 37वीं शिक्षा। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह गीता का आश्वासन है। जो कृष्ण का भक्त बन गया, उसका पतन कभी नहीं होता, चाहे वह कितना भी पिछड़ा हो। परंतु एक बार अगर ईश्वर से जुड़ गया, तो उसका कल्याण निश्चित है। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे सारी दुनिया छोड़ दे। गीता की 38वीं शिक्षा। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह श्री कृष्ण का पूर्ण समर्पण का अंतिम उपदेश है। भगवान कहते हैं, तू सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। हमारे पाप, दुख, भ्रम सबको मैं हर लूंगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम पूरे मन से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। पूर्ण शरण ही पूर्ण मुक्ति का द्वार है। गीता की 39वीं शिक्षा। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना में लगे रहते हैं, उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। श्री कृष्ण का यह वचन भक्तों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। अगर कोई अपनी सारी चिंताएं छोड़कर केवल उनका चिंतन करता है, उसके जीवन की सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। न नौकरी की चिंता, न भविष्य का भय, बस अनन्य भाव से भक्ति करें। जब श्री कृष्ण हमारे रक्षक और पालनकर्ता बन जाएं, तो संसार का डर क्यों हो। गीता की 40वीं शिक्षा। श्री कृष्ण हमें यह कहकर उत्साह देते हैं, ईश्वर की ओर उठाया गया एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। भले ही कोई साधक प्रारंभ करे और बीच में रुक जाए, फिर भी उसका लाभ बना रहता है। कर्म, ज्ञान या भक्ति, इसका कोई नाश नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो थोड़ा भी किया जाए तो आत्मा को जीवन भर शांति दे। गीता की 41वीं शिक्षा। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त हैं। श्री कृष्ण यहाँ वर्ण व्यवस्था की मूल भावना को स्पष्ट करते हैं। यह व्यवस्था जन्म पर नहीं, बल्कि गुण और स्वभाव पर आधारित है। जिसमें ज्ञान और संयम है, वह ब्राह्मण। जो रक्षा और साहस में श्रेष्ठ है, वह क्षत्रिय। जो व्यापार व प्रबंधन में
कुशल है वह वैश्य और जो सेवा में निपुण है वह शूद्र। गीता की 42वीं शिक्षा। सम, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण केवल वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है बल्कि वह गुणों की साधना है। जो शांत, क्षमाशील, ज्ञान युक्त और संयमी है वही सच्चा ब्राह्मण है। इन गुणों को हर कोई प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी समाज या परिवार में जन्मा हो। योग्यता और साधना ही सच्चा ब्राह्मणत्व देती है, ना कि केवल वंश। गीता की 43वीं शिक्षा। वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दानशीलता और नेतृत्व भाव ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि राजा वही बन सकता है जिसमें कर्तव्य करने के लिए प्राण देने का साहस हो। धैर्य, नेतृत्व और सेवा की भावना यही सच्चे क्षत्रिय धर्म के लक्षण हैं। जो समाज के लिए लड़े, न्याय के लिए जिए और ईश्वर के लिए मरे वही सच्चा क्षत्रिय है। गीता की 44वीं शिक्षा। खेती, गायों की रक्षा और व्यापार ये वैश्य के कर्म हैं। सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। ईश्वर ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। हर व्यक्ति की भूमिका समाज के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार और कृषि से समाज चलता है, सेवा से समाज जुड़ता है। सेवा, व्यापार और सुरक्षा ये सब मिलकर ही एक सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। गीता की 45वीं शिक्षा। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों में रत रहकर ही सिद्धि को प्राप्त करता है। अब सुनो कि अपने कर्म में स्थित व्यक्ति सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है। यह श्री कृष्ण का कर्म योग का सुंदर निष्कर्ष है। हर व्यक्ति को अपने कर्म में लगन पूर्वक लगे रहना चाहिए। यही उसकी पूजा है, यही उसका योग है। जब व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है तो सिद्धि स्वयं उसकी ओर चलकर आती है। गीता की 46वीं शिक्षा। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की उपासना अपने कर्म के माध्यम से करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। यह हमें बताता है कि कर्म ही पूजा है। भगवान को पाने के लिए हमें तपस्वी बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने काम में भक्ति भावना लाने की जरूरत है। जब हम हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तब वह साधारण कर्म नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। गीता की 47वीं शिक्षा। दोष युक्त स्वधर्म भी अन्य के अच्छे धर्म से श्रेष्ठ हैं। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि हम अपने धर्म का पालन करें, भले ही उसमें कुछ कमियां क्यों न हो। दूसरे का रास्ता चाहे सुनहरा दिखे लेकिन वो हमारा नहीं है। अपनी राह पर चलना ही सच्ची सफलता की कुंजी है, क्योंकि वही ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। गीता की 48वीं शिक्षा। हे अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को दोष युक्त जानकर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी आरंभों में दोष अवश्य होते हैं। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, कोई भी काम प्रारंभ में परिपूर्ण नहीं होता। हर काम में कुछ कमियां, बाधाएं, असुविधाएं होती हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, इन कमियों से डरकर अपने कर्म को मत छोड़ो। जैसे अग्नि के साथ धुआं आता है, वैसे ही जीवन में हर चीज में थोड़ी कठिनाई होती है। जो सहज कर्म है वही परम सिद्धि का मार्ग है, उसे छोड़ना नहीं, अपनाना है। गीता की 49वीं शिक्षा। जिसकी बुद्धि सब में आसक्त रहित है, जिसने
आत्मा को जीत लिया है और जो इच्छा रहित है वह संन्यास द्वारा कर्म रहित परम सिद्धि को प्राप्त करता है। संन्यास का अर्थ है भीतर की स्वतंत्रता। कर्म तो चलता ही रहेगा, पर जब मन में मोह नहीं होगा, इच्छाएं शांत होंगी, तब ही हम कर्म के पार जाएंगे। सच्चा संन्यास घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन से आसक्ति छोड़ना है। गीता की 50वीं शिक्षा। जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है वह ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, वह भी संक्षेप में मुझसे सुनो। हे कौन्तेय, यह ज्ञान की परम स्थिति है। जब श्री कृष्ण उस रहस्य की ओर ले जा रहे हैं जहाँ साधक ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वह कहते हैं, अब मैं बताता हूँ कि सिद्धि होकर ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है। यह जिज्ञासा, यह खोज हर आत्मा की अंतिम मंजिल है। ज्ञान का चरम बिंदु यही है जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। गीता की 91वीं शिक्षा। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से आत्मा को संयमित कर इंद्रियों को विषयों का त्याग करके राग और द्वेष को छोड़कर साधक सिद्ध होता है। यहाँ श्री कृष्ण एक सच्चे साधक की पहचान बता रहे हैं, जो बुद्धि से शुद्ध है, आत्मनियंत्रण में है, ना किसी विषय की लालसा करता है, ना किसी से द्वेष। मन, इंद्रियां और बुद्धि जब तीनों पर संयम होता है, तभी आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है। गीता की 52वीं शिक्षा। जो एकांत में रहना पसंद करता है, अल्प भोजन करता है, वाणी, शरीर और मन को नियंत्रित करता है, ध्यान योग में निरंतर लगा रहता है और वैराग्य को अपनाता है, वही परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहरी शांति नहीं, भीतर की स्थिरता जरूरी है। कम बोलना, संतुलित भोजन, संयमित जीवन, ध्यान और वैराग्य, ये सब परम शांति के सीढ़ियां हैं। वैराग्य का अर्थ है मोह से मुक्त होकर ईश्वर में रमता मन। गीता की 53वीं शिक्षा। जो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह भाव का त्याग कर देता है, जो मेरा की भावना से मुक्त होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ। क्रोध, मेरी इच्छा न मानी गई। कामना, मुझे ये चाहिए। इन सब से जब मन मुक्त होता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। निर्ममता और शांति ही ब्रह्मा की योग्यता है। जहाँ मेरा नहीं होता, वहाँ ईश्वर प्रकट होता है। गीता की 54वीं शिक्षा। जो ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो गया है, उसका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह न किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। वह सभी प्राणियों में समदृष्टि रखता है। ऐसा व्यक्ति मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ब्रह्मा ज्ञान हो गया, वह सदा आनंद में रहता है। वह किसी से अपेक्षा नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता। वह सब में ईश्वर को देखता है और तब उसकी भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। भक्ति वही है जिसमें कोई मांग नहीं, केवल समर्पण और आनंद हो। गीता की 55वीं शिक्षा। मेरी सच्ची भक्ति से मनुष्य मुझे जैसे मैं वास्तव में हूँ वैसे जान लेता है, और जब वह मुझे तत्व से जान लेता है, तब वह मुझ में प्रवेश करता है। यह श्री कृष्ण का सीधा वचन है। ईश्वर को समझने के लिए भक्ति ही सबसे ऊंचा साधन है। जब भक्ति गहराती है, तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है, पर केवल भक्ति से उसे पाया जा सकता है। गीता की 56वीं शिक्षा। जो भक्त सभी कर्मों को करते हुए भी मेरा आश्रय लेता है, वह मेरी कृपा से शाश्वत
और अविनाशी पद मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए जो भी मनुष्य ईश्वर में आश्रित है वह संसार में उलझा नहीं रहता। उसे न फल की चिंता होती है, न सफलता असफलता का डर, क्योंकि वह जानता है जो भी मैं कर रहा हूँ वह भगवान के चरणों में समर्पित है। ऐसी भावना से किया गया कर्म भक्ति बन जाता है और वही भक्ति मोक्ष का द्वार खोलती है। गीता की 97वीं शिक्षा। मन से समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर बुद्धि योग को अपनाकर सदैव मेरा चिंतन कर। यहाँ भगवान कहते हैं मन से समर्पण करो, केवल शरीर से नहीं। जब तुम अपने सारे कर्म विचार इच्छाएं सब मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आकर्षित रहेगा। कर्म योग और भक्ति योग जब एक हो जाते हैं तब मन स्थिर होकर मच्चित बन जाता है, यानी श्री कृष्ण में लीन हो जाता है। गीता की 98वीं शिक्षा। यदि तुम मेरे चिंतन में लगे रहोगे तो मेरी कृपा से तुम सब बाधाओं को पार कर लोगे, पर यदि अहंकार के कारण मेरी बात न मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, या तो मेरे शरणागत बनो या अहंकार में रहकर पतन के मार्ग पर चलो। ईश्वर में मन लगाने का अर्थ है भय, शंका, मोह और दुखों से मुक्ति, पर अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है। गीता की 59वीं शिक्षा। यदि तू अहंकार के कारण सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह संकल्प व्यर्थ है, क्योंकि स्वभाव प्रकृति तुझे मजबूर करेगी। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं तुम चाहे कुछ भी सोचो, प्रकृति का स्वभाव तुम्हें अपने कर्म के लिए प्रेरित करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, अब ये मेरा काम नहीं, पर भीतर से जो प्रकृति है वह हमें उसी ओर खींचती है। इसलिए समर्पण बुद्धि से किया गया कर्म हमारी प्रकृति को दिव्यता में बदल देता है। गीता की 60वीं शिक्षा। हे अर्जुन, तू अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से बंधा हुआ है। जो तू मोहवश नहीं करना चाहता उसे भी तू विवश होकर करेगा। यह अंतिम चेतावनी है। तू कर्म से बच नहीं सकता, चाहे तू मना करे, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरी प्रवृत्ति तुझे वही करने को बाध्य करेगी। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं समर्पण करो, फिर कर्म भी सहज होगा और फल भी दिव्य। कर्म से भागने की नहीं, कर्म को भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, हमने श्रीमद् भागवत गीता के 60 अमूल्य वचनों के माध्यम से कर्म, भक्ति, ज्ञान, आत्म संयम और समर्पण के दिव्य मार्ग को जाना। इन वचनों ने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धर्म पर अडिग रहना, कर्म करते हुए फल की चिंता त्यागना और अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण ने हमें आश्वासन दिया, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे हर संकट से पार कर ले जाता हूँ। यह गीता का सबसे पावन संदेश है। आपसे एक विनम्र आग्रह, यदि आपको यह ज्ञान अमृतदायक और शांति देने वाला लगा हो तो इस चैनल अमृत प्रवाह को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी हम श्रीमद् भागवत गीता, पुराणों और जीवन को बदलने वाले ऐसे ही गूढ़ और प्रेरक विचार आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट न जाए। जय श्री कृष्ण।